आप And सभी को वहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। so I said yesterday that we'd complete looking at the Bodhicitta practice and then go on to start looking at the 8 verses for training the mind. और कल मैंने आपको कहा था कि हम बोधिचित्त अभ्यास की और आज पूरी तरह से देख लेंगे और उसके बाद मन को प्रशिक्षित करने वाली जो 8 गाथाएं हैं उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। This morning I had an email from Vivekaratna asking some questions about the way in which we do the practice. तो आज सवेरे मुझे एक ईमेल मिला विवेक रत्न से और वो पूछ रहे थे उस पद्धति के बारे में कि कैसे हम ये अभ्यास करते हैं। They came from his group, I believe. और मुझे लगता है कि वो सवाल उनके गुट में से आए थे। And I should say I'm very pleased that happened, and if any of you do want to raise questions with me about anything that I've said or anything that we're doing, just send me an email or send it to Sadhanaratna and we'll forward it to me. और मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात है कि जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं उसके विषय में आपके कोई प्रश्न है तो आप उसको पूछ सकते हैं। आप साधना रत्न से कह सकते हैं और वो मुझे सवाल दे सकते हैं। So you remember that yesterday I talked about the way in which you try to experience the sensations in the body. तो कल मैं इस विषय में बात कर रहा था कि किस प्रकार से आप जो है अपनी शारीरिक संवेदनाओं का अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। And that you experience those as just energy. और आप उनको केवल ऊर्जा के रूप में अनुभव करते हैं। So the question was, how do you move, so to speak, from experiencing the sensation to experiencing them as just energy? तो सवाल ये है कि हम उनको संवेदनाओं की तरह महसूस करते करते उनको ऊर्जा की तरह महसूस करने की ओर कैसे आगे बढ़े। Well, I find it quite difficult to answer because to me it just seems quite straightforward. तो इस सवाल को का उत्तर देना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मुझे ये काफी स्पष्ट लगता है, मतलब सीधा सीधा लगता है कि कैसे करें। But different people feel things in different ways, so maybe for others it's not so simple. लेकिन अलग-अलग लोग जो है चीजों का अनुभव अलग-अलग तरीके से लेते हैं और इसलिए शायद कुछ लोगों के लिए ये उतना आसान नहीं होगा। So let me give a little bit of theoretical background in Buddhist philosophy, Buddhist psychology, you could say. तो बौद्ध जो दर्शन शास्त्र है या बौद्ध जो मानस शास्त्र है उसमें कुछ संकल्पनाओं का जिक्र है, उसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। You all remember the 5 skandhas. तो आप सबको 5 स्कंध याद होंगे। And the first 3 skandhas are Rupa, Vedana and Sanya. और उसमें से पहले 3 स्कंद है रूप, वेदना और संज्ञा। So Rupa and Vedana are really the direct information that you're getting through your senses. तो रूप और वेदना ये जो है प्रत्यक्ष जानकारी होती है जो आपके इंद्रियों के माध्यम से आपको मिलती है। In another Abhidhamma system, instead of Rupa, you have Sparsha. और अभिधम्म की एक दूसरी प्रणाली में कहा गया है कि रूप मतलब ही स्पर्श। And that makes it a bit clearer. और ये बात उसको काफी स्पष्ट करती है। So first of all, you have Sparsha. तो सबसे पहले आपके पास स्पर्श होता है। Sparsha is the pure sensation. और स्पर्श जो है शुद्ध संवेदना होती है। It's just the immediate sense of contact, the immediate color,
the immediate sound, तो ये तुरंत का जो संबंध होता है, स्पर्श होता है, आवाज होती है, गंध होती है। and then Vedana is the sense of that sensation as being pleasant or unpleasant. और उसके बाद वेदना होता है कि वो संवेदना जो है वो सुखद है या दुखद है, or neutral, neither one nor the other. या फिर ना सुखद ना दुखद है। So you're simply getting this information through your senses. तो आपको अपने इंद्रियों के माध्यम से केवल ये जानकारी प्राप्त होती है। So then samya takes those sensations and fits them in to an overall construction of the world. और फिर संज्ञा जो है इस जानकारी को लेती है और फिर दुनिया की जो रचना है उसमें उस जानकारी को बिठाती है। So let's say I touch this glass with my finger. तो उदाहरण के तौर पे ऐसा कहेंगे कि मैं इस ग्लास को अपनी उंगली से छूता हूँ। And there's an immediate sense of hardness, of resistance. और तुरंत ही एक ठोस ऐसा अनुभव आता है और जैसे कोई चीज उंगली को रोक रही है, प्रतिकार कर रही है। That's rupa or sparsha. तो ये रूप है या स्पर्श है। Now this glass is cold, so there's a slightly, well, not exactly unpleasant, but a slightly unpleasant feeling of coldness, very slight. अब ये गिलास जो है वो ठंडा है, तो इतना दुखद तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी दुखद ऐसी भावना है। Then I fit those sensations into the idea of a glass with water in it being held by me in my house, in this universe, and so on. और फिर जो है मैं इस संवेदना को जो है इस दुनिया में बिठाता हूँ कि ये ग्लास है, मेरा हाथ है, ये मैं हूँ, मेरा घर है, और ये पूरी दुनिया के मैं उसको बिठाता हूँ। It may go with the idea that drinking water is good for me. और उसके साथ ये भी फिर विचार आ सकता है कि पानी पीना मेरे लिए अच्छा है। It may even go with the idea, oh, water is sacred to this god or that goddess. और उसमें ये भी विचार आ सकता है कि पानी इस ईश्वर के लिए या उस देवता के लिए पवित्र है। So that's all samya, that's all interpretation of the raw experience. तो ये सब संज्ञा है और हमारी जो कच्ची जानकारी होती है उसका विश्लेषण होता है। I hope this is clear. We've been over it many times, but it's not always easy to understand. तो मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो गया होगा। हमने बहुत बार इसको देखा है, लेकिन पता है कि ये समझने के लिए उतना आसान नहीं है। We get certain information from our senses. हमें इंद्रियों से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। Then we interpret those sensations in terms of an overall construction. और फिर जो है पूरी जो रचना होती है हमारी विश्व की, उसके संदर्भ में हम उसका विश्लेषण करते हैं। And you can get very obvious examples of this in human relationships. और मानवीय संबंधों में आपको इसके बहुत ही स्पष्ट ऐसे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। You know, you go in to your center and you say Jai Bhim to somebody. तो आप अपने केंद्र में जाते हैं और आप किसी को जय भीम कहते हैं। And he or she just ignores you and keeps on walking. और वो बिल्कुल आपको नजरअंदाज कर देते हैं और चलते रहते हैं। So you've got some information coming through your senses, some complex information. तो कुछ जटिल ऐसे जानकारी आप
तक पहुंच रही है आपके इंद्रियों के माध्यम से, and you interpret what's happening as he or she is annoyed with you. और आप उसका इस तरह से विश्लेषण करते हैं कि वो जो व्यक्ति है, स्त्री या पुरुष, वो आपके ऊपर गुस्सा है। Actually, what happened is that person is deaf today, something wrong with their ears, and they couldn't hear you. तो ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है आज थोड़ा-सा मतलब बहरा है और वो आपको सुन नहीं पाया है। But you interpreted what happened as them being annoyed. लेकिन आपने उसका विश्लेषण ऐसे किया कि वो आपसे गुस्सा है। Now, that's quite an extreme example. ये काफ़ी मतलब एक अंतिम छोर का उदाहरण है। But when I interpret this sparsha and this Vedana as a glass of water that it's good for me to drink, we've moved from sparsha to Vedana, from sparsha and Vedana to samya. लेकिन जब मैं इस ग्लास का इस तरह से विश्लेषण करता हूँ कि ये पानी से भरा हुआ ग्लास और पानी पीना मेरे लिए अच्छा है, तो मैं स्पर्श से वेदना और वेदना से संज्ञा की ओर आगे बढ़ा हूँ। So, how does this all apply when we're doing the bodhicitta practice? तो फिर जब हम बोधिचित्त का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये बातें वहां पर किस तरह से लागू होती हैं? I'm asking you to connect with the sensations in your body. तो मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ कि आपके शरीर में जो भी संवेदनाएं उपस्थित है, आप उनसे जुड़िए। I'm asking you to get as close as you can to the raw experience of contact, तो स्पर्श का वो एकदम जो प्राथमिक अनुभव है, अ, उस पर जाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। without any interpretation or with only minimal interpretation. जिसमें कोई विश्लेषण ना हो और हो भी तो एकदम ही कम हो। So, as I said yesterday, let's say I'm holding up my hand. तो जैसे मैंने कल भी कहा, तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपना हाथ ऊपर पकड़ के हूँ And I've got an idea of my hand, my holding it up, even why I'm holding it up. और मेरी एक कल्पना है कि मेरा एक हाथ है और मैं उसको ऊपर पकड़ के हूँ, और ये भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको क्यों ऊपर पकड़ के रख रहा हूँ। But what do I actually directly experience? लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से क्या अनुभव करता हूँ? Well, I experience certain sensations. तो मैं कुछ संवेदनाओं को अनुभव करता हूँ। But what happens when I actually look closely at those sensations? और जब मैं बहुत ही करीब से इन संवेदनाओं को देखता हूँ, तो क्या होता है? Well, there's less and less samya, there's less and less interpretation. तो कम से कम वहाँ पे संज्ञा होती है, विश्लेषण की मात्रा बहुत ही कम होती है। And so what I experience then is just energy. और फिर मैं जो अनुभव करता हूँ, वो केवल ऊर्जा होती है। I'm not experiencing a hand, I'm just experiencing energy moving. तो मैं हाथ का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ऊर्जा के बहाव को महसूस कर रहा हूँ। But don't worry if this is not all that clear. अगर ये उतना स्पष्ट नहीं भी हो रहा है, तो उतनी चिंता मत कीजिए। But try to get as close to the raw sensation. लेकिन जो एकदम कच्ची संवेदनाएं हैं, बिना विश्लेषण की प्राथमिक संवेदनाएं, उस तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। Samya, the interpretive faculty, cooks the sensation so that it becomes part of a soup. It becomes part of तो something else. संज्ञा जो है संवेदनाओं को खाना पकाने जैसे कुछ पकाती है, ताकि उसका जो है वो सूप बन जाता है।
Do you see what I mean? It becomes not just the raw sensation, it forms part of a larger picture. तो फिर वो जो है कच्ची संवेदनाएं नहीं रह जाती है, तो एक जो बड़ा चित्र है उसका वो हिस्सा बन जाती है. So if you're not clear what I mean, what I ask you to do is to try to experience the sensation as free from interpretation as you can. तो अगर आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि संज्ञा को विश्लेषण के बिना आप देखने का प्रयास कर सकते हैं जितना आपसे संभव हो सकता हो. I hope that at least gives you something to work with. तो मुझे लगता है कि ये आपको काम करने के लिए कुछ क्षेत्र देगा. So I ask you to take your attention to the sensations in your feet. तो मैं जैसे आपसे कहता हूँ कि आप जो है अपना ध्यान जो है अपने पैरों के तलवों की ओर लेकर आइए. So get rid of the idea of a foot. तो आप का जो पैर की कल्पना है उसको आप एक और कर दीजिए कि आपका पैर इस तरह से है. And try to identify, experience the sensations that make up what we usually call a foot. और उन संवेदनाओं को केवल आप देखने का प्रयास कीजिए जिन संवेदनाओं को हम आमतौर पे पैरों का तलवा कहते हैं. And I think what you'll find is you experience something that perhaps the word energy identifies better than even the word sensation. और फिर आप ऐसा पाएंगे कि अगर उसका आप वर्णन करना चाहो तो संवेदना से भी करीबी शब्द आपको ऊर्जा लगेगा. Something without a name, something without a form, that is just sort of buzzing or fizzing. तो जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, बस कुछ तो भी ऐसे गुनगुन गुनगुन ऐसे कर रहा है या हिल रहा है, कंपन हो रहा है. And then you experience your whole body like that. और फिर आप अपने संपूर्ण शरीर का उसी प्रकार से अनुभव लेते हैं. Bante said you experience it as if your body is it's as if your body is a blazing mass of energy. और भंते ऐसा कहते हैं कि आप अपने शरीर का अनुभव इस प्रकार से लेते हैं कि एक बहुत ही चमकीला ऊर्जा का पुंज है आपका शरीर. Yeah, so that, and you feel that mass of energy, that living mass of energy is just floating in the midst of the sky. और फिर आप ऐसा महसूस करते हैं कि ऊर्जा का ये जो जीवित ऐसा पुंज है वो आकाश के मध्य में तैर रहा है. So I'm seeing Vivekaratna was nodding a little bit there. I hope that he's got something there. If you don't, then come back to me and we can talk more. तो मैंने देखा विवेक रत्न थोड़ा सा अपना सिर हिला रहे हैं, मतलब उनको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया है, और अगर नहीं तो आप दोबारा लौट के आ सकते हैं और उसके विषय में हम फिर से बात कर सकते हैं. Oh, he's nodding more vigorously now. I'm really happy. तो अभी और भी ज्यादा वो सिर हिला रहे हैं और मुझे भी खुशी हो रही है. If I can make Vivekaratna nod, I'm happy. तो मैं विवेक रत्न से उनका सिर हिलाकर ले सकता हूँ तो मुझे खुशी हो रही है. So before I go on, Mokshasara, you're breathing rather on your microphone. If you could just be a little bit more careful. I imagine you're holding it, but while you're breathing, Yes. it's Okay. sighing. Yeah. Mm. Okay. Well, as always in these things, we're going backwards rather than forwards. I'm famous for this. तो हमेशा की तरह हम आगे बढ़ने के स्थान पर इन चीजों में पीछे जा रहे हैं और मैं इस बात के लिए काफी प्रसिद्ध हूँ. But now we'll leap forward to where we stopped yesterday. और अब हम कल जहाँ पर रुके थे वहां से आगे बढ़ेंगे.
So we got to the point where we're recognizing the universality of suffering. तो हम इस स्थान तक पहुंचे थे कि हम सभी सजीवों का जो वैश्विक दुख है या दुख की जो वैश्विकता है उसको देख रहे थे. And we're doing it with empathy. और हम ऐसा एकात्मता के साथ या समानानुभूति के साथ कर रहे थे. But we're looking at it, if you like, from the point of view of enlightenment, as I put it yesterday. और हम उसको जो है बुद्धत्व के परिप्रेक्ष्य से देख रहे थे, जैसा कि मैं कल उसके विषय में बात कर रहा था. We're seeing that all this suffering arises from people's ignorance and the actions they do on the basis of ignorance. तो हमने ये देखा था कि मनुष्य का सभी दुख जो है वो अविद्या से जन्म लेता है और उस अविद्या या अज्ञान के आधार पर वो जो भी कृति या कर्म करते हैं उसके कारण. And from that perspective, we see the tragedy of existence. और फिर उस परिप्रेक्ष्य से हम अस्तित्व की जो त्रासदी है उसको देखते हैं. We see that conditioned existence is samsara, is a terrible waste. और हम ये देखते हैं कि संसारिक अस्तित्व जो है या संसार जो है वो एक भयानक मतलब बर्बादी है. We're in empathic connection with all these people who are caught up in that. और सभी लोग जो उसमें फंसे हुए हैं हम उनके साथ एकानुभूति रखते हुए जुड़ते हैं. And we know we too are mixed up in all that. और हम जानते हैं कि हम भी उन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं. So, well, we want to escape from all that suffering. और इसलिए उस सारे दुख से जो है हम मुक्त होना चाहते हैं. But we want everybody else to escape from it too. लेकिन हम चाहते हैं कि अन्य सभी लोग भी उस दुख में से मुक्त हो. When you see how much beings are suffering, if you're at all sensitive, you can't think of just leaving them there. और जब आप देखते हैं कि सभी लोग जो है किस प्रकार दुख में हैं, तो आप ऐसा नहीं सोच पाते हैं कि आप उनको वहीं पर छोड़ के चले जाएं. So you have to sort of bring them into your going for refuge to the three jewels. और इसलिए आपको उनको भी साथ में लेना होता है अपने त्रिरत्नों के शरणगमन में. And this is really what you're doing in the prostration practice. और यही बात जो है आप अपनी दंडवत साधना में कर रहे होते हैं. You're bringing all other living beings into your prostration. आप सभी सजीवों को अपने दंडवत में सम्मिलित करते हैं. So here you're deepening that feeling as much as you can. और यहाँ पे आप उस भावना को और भी गहरा करते हैं जितना आपसे संभव हो सके. You're feeling, well, I'm going to go for refuge to the three jewels to get out of this samsara and its suffering. तो आप ऐसा सोचते हैं कि मैं शरणगमन कर रहा हूँ इस संसार से बाहर निकलने के लिए और इस दुख से मुक्त होने के लिए. But I'm not doing it alone. लेकिन मैं ऐसा अकेले नहीं कर रहा हूँ. I'm doing it for all other beings. और मैं अन्य सभी सजीवों के लिए ऐसा कर रहा हूँ. I'm doing it with all other beings. और मैं सभी सजीवों के साथ ऐसा कर रहा हूँ. And so you say that phrase, with all beings, I go for refuge to the three jewels. और इसलिए आप उस वाक्य को कहते हैं कि सभी सजीवों के साथ मैं त्रिरत्नों की शरण जाता हूँ. And you try to have as strong a feeling as you can that
you're doing it genuinely. You're trying to go for refuge to the three jewels, and you're trying to do it with all other beings. और आप इस भावना को सशक्त करने का प्रयास करते हैं कि आप प्रामाणिकता से जो है वो शरणगमन कर रहे हैं और आप अन्य सभी लोगों के साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं. And if you're at all successful in this inner reciting, you'll develop a stronger and stronger feeling of commitment and of connection. और अगर आप इसको जो है कर पाए, इस वाक्य को आप दोहरा पाए, तो आप एक बहुत ही सशक्त भावना निर्माण करते हैं आपसी संबंध की और प्रतिज्ञाबद्धता की. So yes, your sense of commitment will be very strong, getting stronger. तो आपकी प्रतिज्ञाबद्धता जो है और भी मजबूत हो जाती है, मजबूत होते जाती है. Just as you've been developing it in the prostration practice earlier. जैसे कि पहले जो आप दंडवत साधना करते हैं और उसमें आप उसको विकसित करते हैं. But at the same time, you'll have a very strong feeling of connection with all other living beings. लेकिन उसी वक्त अन्य सभी सजीवों के साथ एक बहुत ही सशक्त ऐसा संबंध भी आप अनुभव करेंगे. So at this point, what I recommend is you start to coordinate the recitation with your breathing. और फिर यहाँ पे मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि आप अपनी सांसों की लय के साथ इस वाक्य को दोहराएं. So what I do, and you can do what works for you, is when I say with all beings, I breathe in. तो जैसे कि मैं करता हूँ, आप भी कर सकते हैं या आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं. मैं जब सांस अंदर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि सभी सजीवों के साथ. And then when I say I go for refuge to the three jewels, I breathe out. और जब मैं कहता हूँ मैं त्रिरत्नों की शरण जाता हूँ, तब मैं सांस बाहर छोड़ता हूँ. But you work out your own way of doing it. It has to work for you. तो इसको आप अपने तरीके से कर सकते हैं क्योंकि ये आपके काम में आना चाहिए. So then when I'm breathing in, when you breathe in, you're breathing in that black smoke that represents people's ignorance. तो फिर जब आप सांस अंदर लेते हैं, तब आप वो काला धुआं अपने भीतर लेते हैं जो कि लोगों की अविद्या या अज्ञान का प्रतीक. It represents their unskillfulness, their evil, you could even say. वो उनकी अकुशलता का या उनकी बुराइयों का प्रतिनिधित्व करता है. And you're breathing in their it represents their pain, their suffering on all levels. आप उस बात को अंदर लेते हैं जो उनकी दुख का या उनकी पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है. So you're breathing that in to yourself. तो आप वो सब अपने भीतर ले रहे हैं सांस के द्वारा. If you don't go for refuge, when you breathe in all that suffering, you're going to burst. और जब आप ऐसा करते हैं और अगर आप इतना दुख अपने अंदर ले रहे हैं और अगर आप शरणगमन नहीं कर रहे, तो आप एकदम फट जाएंगे. You have to have some positive relationship with all that suffering. और उस दुख के साथ आपका कोई सकारात्मक ऐसा संबंध होने की जरूरत होती है. And your positive relationship is that you are going for refuge to get out of it with them. और आपका सकारात्मक संबंध ये है कि उस दुख से बाहर आने के लिए आप शरणगमन कर रहे हैं. I think this is a general point, but taken to its highest degree.
तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सर्वसामान्य ऐसी बात है, लेकिन हम उसे उसकी अति उच्च ऊँचाई तक लेकर जाते हैं। I find myself that sometimes you see really dreadful things in this world. तो मैं खुद भी ऐसे देखता हूँ कि कभी-कभी इस दुनिया में आपको बहुत ही भयंकर ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। I remember at times I've heard about caste atrocities and caste violence, and it's just horrible because, you know, I know people like that. और जब कभी मैं जाति के कारण हुए शोषण या उत्पीड़न के बारे में सुनता हूँ, तो मुझे बहुत भयंकर लगता है क्योंकि ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। And, you know, at the moment, there's a lot of attention in the West on violence against Black people, even police violence against Black people. और अभी हाल ही में पश्चिम में लोगों का इस और बहुत ध्यान आकर्षित हो रहा है कि जो काले लोगों के साथ हिंसा होती है या पुलिस भी जो उनके साथ हिंसा करती है। And I've seen how painful uh, some of my Black friends in Britain find that. Hmm? और मैं जानता हूँ कि ब्रिटेन में मेरे जो काले मित्र हैं उनके लिए वो कितना पीड़ादायक होता है। They feel angry and they feel helpless and so on. उनको गुस्सा आता है, वो असहाय महसूस करते हैं और ऐसा ही होता है। You know the sort of sensations. Hmm. तो इस प्रकार की संवेदनाओं को आप जानते हैं। I find in those situations, I have to feel I am doing something that maybe distantly is an answer to that evil. और ऐसे में मुझे ऐसे लगता है कि चाहे दूर से ही क्यों ना हो, मुझे कुछ तो ऐसा करना है जो उस समस्या का समाधान हो। I'm not going to protest against the police necessarily. I might do in circumstances, but I'm not going to do that. I'm not going to try to reform the system by getting into parliament or something like that. तो भले ही कुछ विशेष परिस्थितियों में मैं करूँ, लेकिन आमतौर पे मैं कोई पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन नहीं करने वाला हूँ या फिर मैं संसद में जाकर जो है राज्य की क्या बोलते हैं, राज्य की प्रणालियों को मैं सुधार नहीं करने वाला हूँ। That may be a good thing to do. I'm not saying it's wrong. तो वो करने के लिए अच्छी बातें हो सकती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है। But what I try to see, what I try to recognize is I am practicing the Dhamma and I'm trying to share it with others. लेकिन मैं ये देखने का प्रयास करता हूँ कि मैं धम्म का आचरण कर रहा हूँ और मैं उसको दूसरों के साथ बाँट रहा हूँ। You could say I'm trying to stop police violence against Black people by practicing the Dhamma and sharing it. और आप ऐसा कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा की जा रही जो हिंसा है उसको धम्म के आचरण के माध्यम से मैं रोकने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं धम्म को दूसरे लोगों के साथ बाँट भी रहा हूँ। Of course, I'm not doing it enough, and situations like that make me feel I must do it more. और निश्चित ही मैं पर्याप्त नहीं कर रहा हूँ और ऐसे जब कुछ प्रसंग होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने और भी ज़्यादा काम करना चाहिए। So, if in the face of such suffering, you need to feel you're doing something to end it. तो जब ऐसे दुखों से आपका सामना होता है तो आपको ये महसूस करने की ज़रूरत होती है कि आप उसको खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। Well, Shantideva says that the power of evil is very great. तो शांतिदेव ऐसे कहते हैं कि बुराई की ताकत बहुत बड़ी होती है। And in the face of evil, goodness is just like a little flash of lightning in the overwhelming dark night.
और बुराई के सामने जो है अच्छाई बस अ, एक पल भर चमकने वाली रोशनी की तरह होती है पूरे अंधियारी रात में। It's almost nothing. It's gone just before it अ, starts. और वो कुछ भी नहीं होती है, इससे पहले कि वो शुरू होती है, वो खत्म ही हो जाती है। And it's only the bodhicitta that can really take on all this suffering, all this evil. और केवल बोधि चित्त ही जो है इस सारे दुख को अपने भीतर समा सकता है, इस सारी बुराई को। So that's the spirit in which you're practicing right now. और उसी चैतन्य के साथ जो है हम अभी अपना अभ्यास कर रहे हैं। You're able to take in all this black smoke because you're trying, you're striving to awaken the bodhicitta. और आप केवल इसी वजह से ये सारे दुख को जो है अपने भीतर अ, अ, ले सकते हैं, क्योंकि आप जो है अपने भीतर बोधिचित्त को जागृत करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। And of course, when you're making this effort, you're also creating a positive current. और जब आप इन प्रयासों को कर रहे हैं, तो आप एक बहुत ही सकारात्मक ऐसे तरंगों को भी निर्माण करते हैं। So you're able to convert that black smoke into white light. तो आप इस बात में सक्षम होते हैं कि उस काले धुएं को सफेद प्रकाश में परिवर्तित करें। In fact, the text says it's like moonbeams, cool and bright and shining and beautiful. ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि वो चंद्र की किरणों की तरह है, जो शांत है, शीतल है, तेजस्वी, चमकदार है और सुंदर है। And that white light enters the bodies of all beings, pushes out the black smoke. और वो सफेद प्रकाश जो है सभी सजीवों के शरीर के भीतर प्रवेश करता है और काले धुएं को जो है उनसे शरीर से बाहर धकेल देता है। And you breathe it in. और आप उस काले धुएं को अपनी सांस के माध्यम से अपने भीतर लेते हैं। And through the power of the three jewels, through the strength of your going for refuge, it's transformed into white light. और त्रिरत्नों के बल के कारण और आपके शरणगमन की ताकत के कारण वो जो है सफेद प्रकाश में परिवर्तित होता है। So you have this sort of cycle going with your breathing. तो आपके श्वसन प्रक्रिया के साथ ये एक चक्र चलता रहता है। In Tibetan, it's called Tonglen. तिब्बती भाषा में इसको टोंगलेन कहते हैं, Which means giving and taking. जिसका मतलब होता है देना और लेना। And it's the foundation of the practice, is the heart of the practice. और ये जो है उस अभ्यास की बुनियाद है, उस अभ्यास का हृदय है। And if you can really train yourself in this, it can be very useful in daily life. और अगर आप स्वयं को इसमें प्रशिक्षित कर पाए, तो ये आपके दैनंदिन जीवन में बहुत ही लाभदायक होगा। When you see suffering, you can breathe it in and breathe out this pure pure white light of the three jewels. तो जब भी आप दुख को देखते हैं, तो आप उसको सांस के माध्यम से अंदर ले सकते हैं और त्रिरत्नों का ये जो सफेद प्रकाश है, वो सांस से बाहर छोड़ सकते हैं। Gradually, these beings are purified of all the black smoke. तो धीरे धीरे ये सभी सजीव जो है अपने काले धुएं से मुक्त हो जाते हैं And they're filled with pure white light. और वो शुद्ध सफेद प्रकाश से भर जाते हैं।
and they're full of happiness, great happiness. और वो पूरी तरह से खुश हो जाते हैं, महान ऐसा सुख होता है वो। And well, now you begin to dissolve the practice. और फिर जो है आप अपने अभ्यास को विलीन करना शुरू करते हैं। In the usual way, dissolving everything you visualized back into the blue sky. और हमेशा की तरह जो भी हम संदर्शन करते हैं उसको हम फिर एक बार नीले आकाश में विलीन करते हैं। And then you just gradually return to your Kamaloka experience. और फिर धीरे-धीरे आप फिर एक बार अपने कामलोक के अनुभव में लौट कर आते हैं। Because that's what's happening when you experience the body as just a body of sensation. और जब आप अपने शरीर को केवल संवेदनाओं के शरीर के रूप में अनुभव करते हैं, तब आप ऐसा अनुभव करते हैं। You're leaving the Kamaloka behind. तो आप कामलोक को ऐसे में पीछे छोड़ देते हैं And you're entering the Rupaloka. और आप रूपलोक में प्रवेश करते हैं। And that's what happens when you do the mindfulness of breathing successfully. You just experience the pure sensation of breathing. और जब आप यशस्वी रूप से आनापानसति करते हैं, तो ऐसा होता है कि आप केवल सांस की संवेदनाओं को महसूस करते हैं। In fact, I'd recommend this as a way of getting into the Anapanasati. और मैं तो इस तरह से कहूँगा कि आनापानसति के ध्यान की भी इसी प्रकार से शुरुआत करें। Don't concentrate on the breath, concentrate on the sensations of breathing. तो सांस के ऊपर ध्यान मत एकाग्र कीजिए, सांस के जो संवेदनाएं हैं उसके ऊपर ध्यान एकाग्र कीजिए। And then that takes you to neighborhood concentration and wherever you want to go. और फिर वो जो है उसके करीबी एकाग्रता की तरफ वो आपको लेकर जाएगा और फिर वहां से आगे आप जहाँ पर पहुंचना चाहते हैं। So when you dissolve the visualization, well, you're returning to your Kamaloka experience. और जब आप अपने अभ्यास को विलीन कर रहे होते हैं, तब आप अपने कामलोक के अनुभव में लौट कर आते हैं। So you sit for a while after the practice, just sort of savoring what you've experienced. और फिर अभ्यास के बाद आप कुछ देर बैठते हैं और जो भी आपने अनुभव लिया होता है उसके साथ रहते हैं। You know, if you've listened to a beautiful piece of music, you don't immediately jump up and do something. तो जैसे आप बहुत ही सुंदर कभी संगीत सुनते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आप तुरंत कूद के खड़े हो जाते हैं और कुछ काम करना शुरू करते हैं। You just stay with it. Hmm? तो आप बस उस संगीत के साथ थोड़ा सा रुकते हैं। You're sort of filled with the music and you want to just stay with the effect that it's having on you. तो आप संगीत से भर जाते हैं और उसका आपके ऊपर जो परिणाम होता है उसके साथ आप रुकना चाहते हैं। The sound has gone, but the echo is still within you. तो आवाज तो चली गई है, लेकिन उसकी जो गूंज है वो अभी भी आपके भीतर है। So it's the same with meditation. तो ऐसा ही ध्यान के साथ भी होता है। The meditation is finished, but its effects are still echoing inside you. ध्यान तो खत्म हो चुका होता है, लेकिन उसके जो परिणाम है आपके भीतर गूंज रहे होते हैं। Then when you're ready, you conclude with some sort of dedication. और जब आप खत्म करते हैं तो आप किसी प्रकार के समर्पण के साथ खत्म करते हैं। This is very useful with any meditation to sort of convert it into some aspiration.
और किसी भी ध्यान के लिए ये लाभदायक होता है कि आप उसको किसी प्रकार की प्रेरणा में परिवर्तित करें। I was thinking this morning you could even just chant Sabe Sata Sukhi Hontu for a while. आज सवेरे में ये भी सोच रहा था कि आप कुछ समय तक के लिए सब्बे सत्ता सुखी होन्तु का पठन कर सकते हैं। The text from which we derive the Bodhicitta practice, the Tarpe Dilam, has a concluding prayer. थारपे दिलम जिसमें से हमने ये बोधिचित्त का अभ्यास लिया है, उसमें अंत में कहने के लिए एक गाथा है। So you say, may all beings enjoy happiness and the cause of happiness. तो आप ऐसा कहते हैं कि सभी सजीव जो है सुख के कारणों सहित सुख का आस्वाद ले। It's important, isn't it? The cause of happiness. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे सुख के कारणों सहित कहा गया। What is the cause of happiness? तो सुख का कारण क्या होता है? Well, it's skillful karma. और वो कुशल कर्म है। So when you're, for instance, doing the metta bhavana towards your enemy and wishing that they be happy, you're actually wishing that they do the actions that will make them happy. तो जब आप मेत्ता भावना करते हैं और शत्रु के लिए सुख की कामना करते हैं, तो आप ऐसे कामना करते हैं कि वो ऐसे कर्म करे जो उन्हें सुख प्रदान करे। You're not just wishing, oh, may they continue doing so much evil and be happy. और आप ऐसा नहीं सोचते कि वो जो बुरा काम कर रहे हैं वो करते रहे और फिर भी वो खुश रहे। You're wishing that they may do the things that will bring them true happiness. तो आप ऐसी कामना करते हैं कि वो ऐसी चीजें करे जो उन तक सुख को लेकर आए। And of course, the highest happiness, paramang sukhang, is nibbana, so the Buddha says. और जो सबसे अति उच्च सुख है या परम सुख है वो निब्बान है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। So when you say, may all beings enjoy happiness and the cause of happiness. तो आप कहते हैं कि सभी सजीव जो है सुख के कारणों सहित सुख का आस्वाद ले। May they be freed from suffering and the cause of suffering. वो दुखों के कारणों सहित दुखों से मुक्त हो। Whatever happiness they enjoy, may it never come to an end. और जो भी सुख वो अनुभव करे उसका कभी अंत ना हो। And may their minds dwell in immeasurable equanimity. और उनका मन असीम उपेक्षा की भावना में विहार करे। Which has neither near nor far attraction or aversion. और जिसमें ना करीबी आकर्षण, ना करीबी और ना दूर का आकर्षण है और ना ही विकर्षण। So you can recognize immediately what these 4 lines mean or refer to. और आप तुरंत पहचान सकते हैं कि इन 4 पंक्तियों का क्या अर्थ है। May all beings enjoy happiness and the cause of happiness. What's that? तो सभी सजीव जो है सुख के कारणों सहित सुख का आस्वाद ले, ये क्या है? It's metta, maitri. ये मैत्री है। May they be freed from suffering and the cause of suffering. और वो दुख के कारणों सहित दुख से मुक्त हो। What's that? ये क्या है? Karuna. करुणा है। Whatever happiness they enjoy, may it never come to an end. जिस भी सुख का वो अनुभव ले उसका कभी अंत ना हो। It's mudita. ये मुदिता है। May their minds dwell in the immeasurable equanimity. Well, that's clearly upeksha.
और उनका मन असीम उपेक्षा में विहार करे, ये स्पष्ट रूप से उपेक्षा है। So, yes, these are the four Brahma Viharas. You finish with the mood of the four Brahma Viharas. और ये 4 ब्रह्म विहार हैं और 4 ब्रह्म विहारों की अनुभूति के साथ आप इसका अंत करते हैं। So there you are. That's a fairly detailed exploration of the various elements of the Bodhicitta practice. तो आप यहाँ पर पहुंचे हैं और बोधिचित्त अभ्यास के जो विभिन्न घटक है उसकी ये काफी बारीकियां हैं। So if you've got any questions about any of that, just either send them to me directly or send them to Sadhanaratna and he'll forward them to me. तो अगर इसके विषय में आपके कुछ भी प्रश्न हैं तो आप सीधे मुझे भेज सकते हैं या फिर आप साधना रत्न को भेज सकते हैं, वो मुझे भेजेंगे। It's a very powerful practice. ये बहुत ही सशक्त ऐसा अभ्यास है। It's not always easy to get into to begin with. और इसको शुरुआत जब हम करते हैं तो इसके अंदर प्रवेश करना हमेशा इतना आसान नहीं होता। That there are so many different elements, so many things to do, and so many things to remember. तो बहुत सारे इसके घटक होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें करनी होती है, बहुत सारी बातें याद रखनी होती हैं। But we'll gradually get into it deeper, and I'll give less and less instruction. लेकिन धीरे-धीरे हम इसकी गहराई में जाएँगे और मैं सूचनाएँ जो है वो और भी कम करता जाऊँगा। And we'll concentrate much more on the Tonglen. और हम ज़्यादा जो है टोंगलिन वाले हिस्से पे ध्यान देंगे। I should say that if you're wanting to do 1 lakh of the Bodhicitta practice, the way you count it is this. तो अगर आपको 1 लाख बोधिचित्त अभ्यास करना है तो फिर आपको अपनी गिनती इस प्रकार से करनी है। Each round of giving and taking is one, counts as one. तो लेने और देने का ये जो एक चक्र होता है उसको आप एक ऐसा गिनते हैं। So if you want to count them, and that's not a bad idea, then just at least do 1 mala's round of 108. तो अगर आप उसको गिनना चाहते हैं तो इतना बुरा नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 108 मणियों की एक माला का जाप खत्म होने तक आप उसको कर सकते हैं। Okay, that's that. तो इतना ही था। And I've not left myself time to look at the 8 verses at all. और मैंने अपने लिए बिल्कुल भी समय शेष नहीं रखा कि मैं 8 गाथाओं की तरफ देखूं। Especially as I need to make a bit of preliminary observation. और खास करके क्योंकि बहुत ही प्राथमिक जो निरीक्षण है वो भी मुझे करने हैं। I want to explain where these 8 verses come from and how they fit into the overall context of Dhamma practice. तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये 8 गाथाएं हमने कहाँ से ली है और ये सारा जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो उसके साथ कैसे मतलब ठीक से बैठती हैं। In Tibetan tradition, which I think follows from the Indian tradition, they always start a commentary on a text by explaining where the text comes from and what its lineage is. तो तिब्बत में एक परंपरा है जो मुझे लगता है भारतीय परंपरा से ही शुरू हुई है कि जब भी कोई मतलब गाथाएं या इस तरह का कुछ होता है तो उससे पहले जो है वो उसकी टीका लिखते हैं और जिसमें वो बताते हैं कि इसका आरंभ कहाँ से हुआ है और इसकी विरासत पीछे कहाँ से चली आ रही है। Sometimes there'll be a long list of teachers going way, way back.
और कभी-कभी वहां पे गुरुओं की एक बहुत बड़ी सी सूची होगी, जो कई पीढ़ियों तक पीछे जाती। And they'll try to show how the teaching goes back to the Buddha himself. और वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये शिक्षा आरंभ में बुद्ध से ही शुरू हुई थी। In this case, the principal lineages are through Nagarjuna and Asanga. तो इस संदर्भ में जो प्रमुख विरासत है वो नागार्जुन की और असंग की है। It's said that Nagarjuna provides what's called the extensive view. Sorry, the profound view. और ऐसा कहा जाता है कि नागार्जुन ने जो है वो गंभीर दृष्टिकोण जो है उसको प्रस्तुत किया है। So Nagarjuna was the one who formulated the Buddha's teachings in terms of the of shunyata very, very clearly. और नागार्जुन ने ही बुद्ध की शिक्षाओं को शून्यता के संदर्भ में सूत्रबद्ध किया था बहुत ही स्पष्ट रूप से। And showed how compassion relates to that profound view. और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से करुणा जो है उस गंभीर ऐसे या दृष्टिकोण से संबंधित है। And the tradition coming through a sangha is called that of extensive activity. और असंग से जो परंपरा शुरू हुई उसको कहते हैं कि विस्तारित क्रियाशीलता की So that means the bodhisattva's activity, compassionate activity. और जिसका अर्थ होता है बोधिसत्व की करुणात्मक गतिविधियां। And these two come together through Atisha. और ये दोनों ही जो है आतिशा के माध्यम से एक साथ आते हैं। So already we're seeing figures from our refuge tree, aren't we? तो पहले ही हम अपने शरण वृक्षों के कुछ रूपों को देख रहे हैं। But behind it all is the Buddha with his emphasis on compassion. और उनके पीछे बुद्ध है जो कि करुणा के ऊपर काफी जोर देते हैं। Then we have Nagarjuna and Asanga. और उसके बाद नागार्जुन है और असंग है। And then we have Atisha. और उसके बाद जो है वो अतिशा है। So Atisha also draws on another lineage. अतिशा और एक परंपरा से अपनी बातों को लेते हैं। Which relates to Shantideva. और जिसका संबंध शांति देव से है। And those of you who know the Bodhicharya Avatara will be familiar with the section on the perfection of patience, Shanti Paramita. और जो बोधिचर्या अवतार को जानते हैं वो इस प्रकरण को भी जानते होंगे, शांति पारमिता। And in that, Shantideva says some really remarkable things about how we should practice to develop bodhicitta. और उसमें शांति देव जो है कुछ बहुत ही गंभीर बातें बताते हैं कि किस प्रकार हमने बोधिचित्त का अभ्यास करना चाहिए। So if you want to do some homework, you could read up the section on the Shanti Paramita in the Bodhicharya Avatara. तो अगर आप कुछ गृह कार्य चाहते हैं तो बोधिचर्या अवतार में का जो शांति पारमिता का प्रकरण है वो आप पढ़ सकते हैं। And in your discussion groups, well, you can talk more about your experience of the practice. और आपके अभ्यास गुटों में आप जो है अभ्यास के विषय में और ज्यादा बात कर सकते हैं। See if you've understood what I've had to say about
sensation and energy and so on. तो आप देखिए कि जो मैं संवेदनाओं के बारे में, ऊर्जा के बारे में और अन्य चीजों के बारे में बात कर रहा था, वो आपको समझ में आई या नहीं? And maybe particularly think about the way in which you develop this powerful sense of going for refuge with all beings. और देखिए कि आप सशक्त रूप से इस भावना का विकास कर पा रहे हैं क्या कि आप सभी सजीवों को साथ लेकर शरण गमन कर रहे हैं? Are you able to do that? क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? Do you really understand what's implied by this? और क्या आपको वाकई ये समझ में आ रहा है कि उसमें क्या अंतर्निहित है? And I'm sure that if you share your experience together and raise your questions together, you'll get a lot of clarity. और मुझे लगता है कि अगर आप अपने अनुभव को एक दूसरे के साथ बांटेंगे और प्रश्न भी निर्माण करेंगे तो आपको बहुत सारी स्पष्टता प्राप्त होगी। I think these practice groups are really important. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभ्यास गुट जो है वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। That they really help you to engage more deeply with the practice. क्योंकि वो आपको वाकई में अभ्यास के साथ बहुत गहराई से जुड़ने में मदद करते हैं। But through those discussions, you're developing a way of understanding and talking about these practices that is coming from your experience. लेकिन इस अभ्यास गुटों के माध्यम से आप इस अभ्यास के विषय में बात करने के या बताने का ऐसा तरीका विकसित कर रहे हैं जो आपके अपने अनुभव और समझ से आ रहा है। And in that way, you're, as it were, translating the practices as I'm teaching them to you into your own Indian context. और उस तरह से आप एक तरह से अनुवाद कर रहे हैं उस अभ्यास का जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आपके अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में। And then you'll be able to pass them on to others. और फिर जो है आप आगे दूसरों तक उसको पहुंचा पाएंगे। You know, being faithful to the spirit of the practice, but doing it in your own terms. तो आपको उस अभ्यास के प्रति विश्वसनीय तो रहना ही है, लेकिन आपको उसको अपनी शर्तों पर करना है। And I see this as a very, very important part of the Sangharama process. और मुझे ऐसा लगता है कि संघाराम की जो प्रक्रिया है उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा हिस्सा है। We're making these practices Indian again. और हम दोबारा से इन अभ्यासों को जो है वो भारतीय बना रहे हैं। They've been kept in the deep freeze in Tibet. तो तिब्बत में उनको डीप फ्रीज में रखा गया है। And now we're warming them up again in the India of today. और आज के भारत के लिए हम उसको वापस गर्व कर रहे हैं। So thank you very much for listening. Thank you very much to Moksha Sara for, as usual, such a clear translation. तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मोक्ष सारा का फिर एक बार हमेशा की तरह धन्यवाद स्पष्ट अनुवाद के लिए। Well done, you translated that properly. And I'll see you tomorrow. और मैं आपसे कल मिलूंगा। Goodbye. Namo Buddhaya. Jai Bhim.